दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज ऑनलाइन आने का कारण मतलब वीडियो बनाने का कारण है जो एसओ की वैकेंसी आई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा जारी की गई है। कल ये इसका विज्ञापन जारी हुआ है। 21 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 11/5 से इसकी अंतिम तिथि है। जैसा कि आपको मालूम है, आपने कई यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देख ही लिया होगा। मेरा आने का कारण ये है कि इसमें एक थोड़ी असमंजस की स्थिति है, वो आयोग ही स्पष्ट करेगा। आयोग को स्पष्ट करना चाहिए था इसमें, जबकि इतनी लेट वैकेंसी दी है। बहुत दिनों से सुन रहे थे कि ये आएगा वो आएगा, क्योंकि पिछली बार जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके बाद एक समस्या रही थी। समस्या थी समकक्षता वाली। समकक्षता वाली अब समकक्षता वाले में समस्या ये थी कि कौन कौन सी डिग्री को ओ लेवल के पास माना जाएगा। तो 2022 में एक शासनादेश आता है, वो शासनादेश मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और क्या है, क्या क्या डिग्रियां हो सकती हैं उसके अलावा वो दिखाता हूँ। बाकी इसमें एक पेच ये फंसा हुआ था, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं बोला, समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्लस जैसे एएसआई कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी में इन्होंने, आयोग ने एएसआई कॉन्फिडेंशियल वाली वैकेंसी जो आती हैं, जो जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है या उसके समकक्ष, तो उसमें इन्होंने वो जो शासनादेश 2022 में आया था वो पूरा डाला है। वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। लेकिन इसमें इस तरीके कुछ नहीं है। इसमें बीच में दिक्कत आई थी। जैसे इसने, देखो योग्यता में आपको दिखाता हूँ एक बार। योग्यता में बीच में योग्यता में इसमें दे रखा होता है कि गणित, और ये इसमें स्पष्ट नहीं था। जैसे ये रहा योग्यता में, इसने बता रखा है ये गणित है इस तरीके से, ठीक है, अर्थशास्त्र है, सांख्यिकी है। तो इसमें पहले अभ्यर्थियों को समस्या थी कि किस तरीके से क्या होगा। अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया उसका, क्योंकि इसका भी एक शासनादेश आया था कि कौन कौन से कोर्सेज को, डिग्रीज़ को इनके समकक्ष माना जाएगा। गणित या गणितीय संख्या की, वाणिज्य में एम कॉम, MBA, MSc, जैसे M.Com है, ठीक है, MSc है, MBA है, MA इकोनॉमिक्स है, या स्टैटिस्टिक्स वाला है। तो मतलब इस तरीके से अब इन्होंने पूरा उसका शासनादेश आया वो इसमें डाल रखा है। ऐसे ही वो लेवल का इसमें नहीं डाल रखा है इन्होंने, शासनादेश जो आया था वो इसमें नहीं डाल रखा। तो वहाँ ही आके थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि वो मान्य होगा नहीं होगा, क्या होगा इसके। इसी पे आज चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, ये तो ज़्यादातर इसलिए तो बिल्कुल स्पष्ट है इसमें। ये जो पहली वाली है इसमें 3 चीज़ मांगी, एक ये है, एक ये, एक ये है, ठीक है ना। तो ये जो है पहली वाली, ये तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें मान्य है, इसमें हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये तो मान्य हो गया, इसमें कोई दिक्कत। पेज फंस रहा है यहाँ पर, असमंजस की स्थिति यहाँ पे। इसमें क्या, डोएक द्वारा, नीलिट वाला, नीलिट जिसे डोएक कहते हैं, पहले कहते थे, उसके द्वारा है तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। चलिए, ओ लेवल का, ओ स्तरीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब जिस पे नहीं है ओ लेवल का, इसमें आगे रहेगा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, ये कंप्यूटर विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया है, में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो। समझ रहे हैं दोस्तों, 1 वर्ष का डिप्लोमा हो। अब 1 वर्ष का डिप्लोमा, इसमें क्या क्या आएगा, 1 वर्ष के डिप्लोमा में क्या क्या आएगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे समकक्ष जो शब्द होता है, जो समकक्ष शब्द था, समकक्षता वाला, इक्विवेलेंट वाला, वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें कंप्यूटर विज्ञान का है। अगर ये कहता विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी हमें दिक्कत नहीं होती, पर कंप्यूटर विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने। दूसरी बात, जैसे हम आईटी जो होता है ना, हम कई बार कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या CS को हम कई बार एक जैसे एक ही उसमें देखते हैं संदर्भ में। लेकिन अब आयोग ही निश्चित करेगा कि क्या होता है। चलिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कि जो उन्होंने 2019 के बाद, 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद इन्होंने शासनादेश जारी किया कि 2019 के बाद 2022 में शासनादेश आया कि कौन कौन से कोर्स को ओ लेवल या उसके समकक्ष माना जाएगा। तो जब आपने ये कहा है कि इन कोर्स को माना जाएगा, तो आप क्यों इसमें उन कोर्सेज़ को मतलब अलाउ नहीं कर रहे यार। अलाउ कर भी रहे हो तो आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहिए ना कि जो पेपर के लिए तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो टेंशन में ना रहे, उनका दिमाग से बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर भरे, है ना। नहीं तो फिर क्या मतलब है कि यूपी डेस्को जैसी संस्था बनाने का, जो ये सब कोर्सेज करा रही है हमें, हैं। जैसे केंद्र पे नीलिट है, ठीक है, केंद्र पे नीलिट है, केंद्र में जो नीलिट है,
और उसी तो यहाँ यूपी टेस्ट को भी कराती है। तो जब आप अपनी संस्था को ही उनको नहीं मान रहे हैं, तो क्या मतलब है फिर इनके द्वारा अभ्यर्थी कर रहा है उस शासनादेश का? क्या मतलब जिसके चक्कर में लोगों ने इतने सारे कोर्सेज कर लिए, क्यों वो फिर वो लेवल ही क्यों नहीं करते? चलिए देखिए, मैं आपको एक बार वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, ये है वो शासनादेश। ये क्या था, 5 मई के आसपास आया ये। देखिए, एक मिनट रुक गया। हाँ जी, देखिए दोस्तों, ये 5 मई 2020 में आया है। अब 5 मई 2020 में आया था, सब चीज़ ठीक है। ये सब ज्ञापन संख्या ये वो, क्योंकि टेंशन इसी चीज़ की है भर्तियों में, सभी बच्चों में जो जो है कि इसमें बताया गया है कि देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार किसी विश्वविद्यालय यूजीसी नीलिट या डोएक से मान्यता प्राप्त निजी संस्थान 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का की अवधि के निम्नलिखित ये है, ठीक है। अब इसमें ये है डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट, एडीसी है, ये सब चीज़ थी। तो आपने, जबकि मैं अभी आपको एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो निकली थी ना वैकेंसी, उसमें जो एएसआई कॉन्फिडेंशियल की वैकेंसी निकली थी, उसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ जू का तू पड़ा हुआ है। यानी वहाँ ये समकक्षता वाला कह रखा है, इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई बात कही नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। जब पेपर देता है, बच्चा पेपर दे के पास हो जाता है और डीवी में आप उसे बाहर कर दो, क्या मतलब है यार? फिर क्या मतलब? देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। ये सब कोर्सेज हैं, 28-30 टोटल कोर्स हैं जिनको इन्होंने। और देखिए, हाँ, इसमें एक और चीज़, ये इन्होंने, देखिए, इन्हें इसको जो है कई जगह भेजा है इन्होंने। ये भेजा है मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भी, के भी रजिस्ट्रार जनरल, देखिए इन्हें भी भेजा है, ये भी भेजा है जिन चीज़ को मान्य होगा। ये रहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, प्रयाग यानी यूपी पीएससी को भी भेजा है, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी को भी भेजा है। उसके बाद भी यूपी ट्रिपल एससी को भी भेजा है और यूपी पीएससी को भी भेजा है। तो भाई क्यों नहीं होगा मान्य यार? इसमें ऐसा क्या है, पता नहीं। इन्होंने ये तो अभी आयोग ही स्पष्ट करेगा। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जिससे क्लियर होगा कि क्या इसके मतलब। एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए कॉन्फिडेंशियल वाला दिखाता हूँ जिसमें ये डाल रखा था जू का। तो उसके बाद एक और दिखाता हूँ पीडीएफ जिसमें बताया हुआ है कौन कौन उसके, किसी ने आरटीआई में पूछा, वो मेरे गूगल से मिला था। देखिए दोस्तों, ये जो है ये है यूपी पुलिस एएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई का जो वो आया था, नोटिफिकेशन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई का जो आया था, ठीक है ना। तेरह उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई, ठीक है ना, ये आया था। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, इसमें पूरी पूरी वो लिस्ट डाली थी समकक्षता वाली। इसमें एक बार देख लेते हैं। आयु अहर्ता में क्या कहा है, शारीरिक स्वास्थ्य ऑफलाइन। एक मिनट पहले अहर्ता दिखाऊँ, उसके बाद वो नोटिफिकेशन डाला है उसमें क्या। हाँ, ये रहा अहर्ता, गोपनीय अहर्ता है इसमें। इस समय विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि और मान्यता प्राप्त समकक्ष अहर्ता, ठीक है। भारत द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना, हाँ देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय यानी नीलिट से या डोएक से, जो उसका नाम था, ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण हो करना, अथवा सरकार द्वारा समकक्ष, समकक्ष शब्द इस्तेमाल है, समकक्ष शब्द का, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता धारित करता हो, करना आवश्यक है, ठीक है। इसी प्रकार की सब में देखिए, यहाँ पे भी यही है, समकक्ष, ठीक है, और इसमें भी उसके समकक्ष, ठीक है, ओ लेवल। अब देखिए, इन्होंने इसलिए समकक्ष कहा, तो फिर इन्होंने समकक्षता वाला पूरा शासनादेश डाल रखा है उसमें। देखिए, दिखाता हूँ, ये रहा पूरा। देखिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पीडी दिखाया, वो इसी के नोटिफिकेशन में है। देखिए, ये रहा डीआईटी वगैरह, ये सब डीआईटी है, उस वाले में एएसआई वाले में सब डाल रखा है इन्होंने। एडीसी, डीएडीसी है, पीजीडीसीए, ये तो ये सब चीज़ थी। लेकिन इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया है, अब आयोग के पाले में गेंद है, क्या होता है क्या नहीं। देखिए दोस्तों, बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसमें एक नोटिफिकेशन जो किसी ने मांगा था आरटीआई में, तो वो मेरे को मिला था गूगल से, उसे मैं दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, हाँ दोस्तों, तो दूसरा एक ये था, किसी ने उसमें आरटीआई के थ्रू मांगा होगा शायद जवाब, ये मेरे को गूगल पे मिला। तो देखिए, इसमें बताया गया है
समकक्षता का निर्धारण किया। ओ लेवल या नीलिट के द्वारा के समकक्षता किस किस को माना जाएगा, समकक्ष किस किस को माना जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस को ओ लेवल से ऊपर माना जाता है, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में डिग्री बीएससी, तो कंप्यूटर साइंस को ओ लेवल से एक वर्ष का कोर्स है, आता है ये दोनों कोर्स, ठीक है। दूसरे ये इसने क्या रखा है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ओ लेवल से ऊपर है, बी, ठीक है ना। इसने बताया बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, अंतिम वर्ष में डिग्री जो भी इसने बताया, बीएससी कंप्यूटर एक वर्ष है तो ओ लेवल से एक वर्ष का कोर्स है, अतः ये दोनों कोर्स समकक्ष हैं। इसने बताया बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है, पूछा है इसने, प्रश्न पूछा है। तो इसने बताया कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन समकक्ष नहीं है, बीबीए ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है, बीएससी उससे ऊपर है यानी समकक्ष से ऊपर, ये यानी मान्य है। ये किसी उसमें पूछा गया। नीलिट सीसीए, इस तरीके से इसने कई सवाल पूछे हैं, ठीक है। कोपा आईटीआई से 52 सप्ताह कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स एक वर्ष का होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है, यहाँ भी इसने कहा है, ये कहा है तो यहाँ भी, ठीक है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यूपी डेस्को वगैरह जो है अवधि का है तो मान्य है। प्राइवेट कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इन सब से अप्रूव होना चाहिए तब मान्य है। अब जैसे ये तो वही कई सारे कोर्स आए थे ये, ठीक है, डीआईपी डीआईटी ये सब, ठीक है ना। तो ये भाई साहब निर्गत किए गए हैं तो कोर्स अवधि गए ओ लेवल के समकक्ष माना गया है, तो ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। तो इसे क्यों आपने अलाउ नहीं किया जब आपकी खुद की यूपी डेस्को करा रहा था ये सब कोर्स, भैया क्यों नहीं किया आपने, अपनी ही संस्था को आप नहीं मान रहे हो, फिर क्यों आप इस साइड यूपी डेस्को से ये दुनिया भर के कोर्स करा रहे हो, आप क्यों करा रहे हो, फिर भी मत कराओ। देखिए पीजीडीसीए ये भी मान्य है, ठीक है। डिप्लोमा ओ लेवल ये भी मान्य है, ये उसमें पूछा गया था किसी ने। एक आरटीआई और डालनी है यार, देखिए ट्वीट भी किया है भगवान, देखिए अगर कर दें यार अलाउ, कुछ करें तो समझ टेंशन ख़त्म हो। फॉर्म भरना, अभ्यर्थी बड़ी परेशान है, हम भी परेशान हैं, हम भी अभ्यर्थी हैं, ये सब चीज़ है। अब पता नहीं, अब सारी गेंद जो है किसके पाले में है, आयोग के पाले में है। क्या डिसाइड करता है आयोग, वैसे भी इतने कम अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरते हैं, 10 से 15 हज़ार बच्चों को बुलाने की बात कर रहा है। रेगुलर वैकेंसी भी नहीं है। 2019 के बाद से अब आ रही है 2026 में, लगभग 7-8 साल बाद आ रही है वैकेंसी, 7 से 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है। उसके बाद भी आप इतना ये कर दे रहे हैं। कम से कम यूपी टेस्को से या अन्य किसी से 1 साल का जो जिन्होंने पीजीडीसीए कर रखा है, एडीसीए कर रखा है, डीसीए कर रखा है या डीआईटी कर रखा है, इन सबको आपको मान्य करना चाहिए। यूपी टेस्को से कर रखा है उन्हें मान्य करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, सरकार क्या करती है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं, ठीक। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मन करे तो करना, नहीं मन करे मत करो।